बेटे जो वीडियो मैं शेयर जो कर रहा था वो आप लोगों को दिख रहा है? अभी जो स्क्रीन शेयर कर रहा था। Yes, सेटिंग, डोंट वरी, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ी हो रही। आई एम गोइंग टू शेयर। ओके, चलिए अब मैं शेयर कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए और सुनिए। दिस इज द साइंस बुक पीडीएफ बुक क्लास 4 साइंस। morning sir. My name is Prinvendra, Morning, roll sir. My number name is Prinvendra, 35. roll number 35. ओके बेटे, कीप साइलेंस। सर अभी आई एम क्लास जस्ट स्टार्ट गोइंग नहीं टू हुई है सर ना? अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है ना? क्लास स्टार्ट है बेटा। एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ बुक का। बार बार वो ओके सर। कहाँ चला जा रहा है भाई? ओके सर। क्लास 4 साइंस, यस, मिल गया। ठीक, आप लोग रहिए लाइन पे, बोलना नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर। ठीक, इट इज, देखिए पेज नंबर 49, एक्सरसाइज ऑफ लेसन 6। बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू फ्रेश फ्लावर्स। सेकेंड, हनी बीज सक। फ्लावर से क्या सक करते हैं हनी बीज? नेक्टर। नेक्टर सक करते हैं, उसमें से चूसते हैं। सक मीन्स खींचना, चूसना। थर्ड है, द 6 साइडेड चैम्बर्स ऑफ बी हाइव्स आर कॉल्ड। आप सब जानते हैं कि क्लास थर्ड में हैव यू स्टडीड अबाउट इट। 6 साइडेड चैम्बर्स ऑफ बी हाइव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। बी हाइव्स मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। उसमें आप देखेंगे एक एक चैम्बर को, तो उसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉम्स, COMBS, कॉम्स। फिर 4, मलेरिया इज स्प्रेडेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल। किस मॉस्किटो के कट करने से होता है मलेरिया? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर रखा है। जी हाँ, फीमेल एनोफिलीज। फिर द कवर विव्ड बाय ए सिल्क मोथ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ए कुकुन। कुकुन, COCOON। फिर स्टिंगिंग इंसेक्ट्स के बारे में, हार्मफुल इंसेक्ट्स में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। बीज एंड वास्प, WASP, आर स्टिंगिंग इंसेक्ट्स। ट्रू फॉल्स देखते हैं। इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। सही बात है, क्या इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं भाई। कई ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। दे हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ए प्रोसेस टू शिफ्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो फ्लावर्स पर पॉलन ग्रेन होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने की प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। सेकेंड, तो ये ट्रू हुआ फर्स्ट वाला। सेकेंड, लैक इंसेक्ट्स ग्रो ऑन बेनियन ट्री। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो बेनियन ट्री पर ही तो ग्रो करते हैं बेटा। वो जो बताया था मैंने कि छोटे छोटे गोले के रूप में मिलते हैं, लासा जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, लासे के रूप में यस मिलते हैं, सर। और उसको मिलाकर वो Yes, क्या sir. करते हैं, कई चीजें बनाते हैं, वार्निश, पेंट वगैरह। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, तो 1 और 2 ट्रू हो गए। हाउस फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया। जो हाउस फ्लाइज है, मक्खियां, दे स्प्रेड मलेरिया। बिल्कुल नहीं। मलेरिया कौन फैलाता है? मॉस्किटो। हाउस फ्लाइज थोड़े मलेरिया फैलाता है। हाउस फ्लाइज से तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग कॉलरा और जो है जॉइंडिस वगैरह कहते हैं, वो सब गंदगी होने से फैलती हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स। फोर्थ वाला, एडीज मॉस्किटो स्प्रेड्स डेंगू। क्या एडीज मॉस्किटो डेंगू बीमारी को फैलाते हैं? यस, इट इज ट्रू। और फिफ्थ, कल स्टडी किया था हम लोगों ने, बबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय ए मॉस्किटो। क्या बबोनिक प्लेग मॉस्किटो के काटने से होता है? नो। हम लोगों ने कल रोडेंट के बारे में स्टडी किया था। ऐसे एनिमल्स जो कुतरने वाले एनिमल्स हैं, रोडेंट, उन पर जो फ्लिया पाए जाते हैं, कीड़े, इंसेक्ट,
उनकी वजह से बबूनिक प्लेग फैलता है, तो इट इज फॉल्स। एक और बात बेटा, इस समय मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पूरी बुक फिर से बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग सुन लीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग माइक ऑन रखेंगे और बात करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द इंसेक्ट दैट यूजुअली स्प्रेड जॉइंटिस इज द, भाई कौन सा इंसेक्ट है जो जॉइंटिस फैलाता है इनमें से? जी हाँ, हाउस फ्लाई, सी वाला सही है। हनी बीज मेक हनी फ्रॉम, हनी बीज हनी कैसे बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं? तो अरे भाई नेक्टर से ना बनाते हैं, उनको शुगर कहाँ मिलेगा, चीनी, मिल्क कहाँ से वो लाएंगे? तो नेक्टर, फ्लावर में जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करके वो हनी बनाते हैं, शहद। थर्ड, द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक द बीज एंड वास्प इज लोकेटेड ऑन देयर, जैसे जब बीज एंड वास्प जो है, ये जो इनकी स्टिंग होती है जिससे ये डंक मारते हैं, ये कहाँ पर होता है? तो बी वाला सही होगा भाई, उनके बैक पोर्शन पर ना रहता है स्टिंग, बुक में भी दिया हुआ है फिगर, ठीक। फिर तो बी वाला सही है थर्ड का। फोर, एन इंसेक्ट दैट हेल्प्स टू सेव अवर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट इज द, वो कौन सा इंसेक्ट है जो हमारी फसलों को, क्रॉप्स को, पेस्ट यानी छोटे छोटे कीड़ों से बचाती है, जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं? तो वो लेडी बर्ड बीटल है बेटे। यस, 4 का बी, लेडी बर्ड बीटल। ये इंसेक्ट क्या करता है, इन पेस्ट को खा जाता है, तो इससे क्या होता है, ये सब हमारे क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। डी सेक्शन में चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन? अभी हम लोगों ने बात किया शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कितना इजी है, सुनकर याद हो गया। शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान। उम्मीद है ये आपको लर्न हो गया होगा। अगला, वेयर डू बीज स्टोर द नेक्टर? जो बीज हैं, हनी बीज, वो नेक्टर को कहाँ स्टोर करते हैं? तो हम लिख सकते हैं हनी बीज स्टोर्स द नेक्टर इन द बी हाइव्स। भाई अपने जो बी हाइव्स हैं, 6 साइडेड चैम्बर्स है, कॉम, उसी में तो ले जाकर ये इकट्ठा करते हैं। थर्ड, नेम द इंसेक्ट दैट गिव्स अस सिल्क। वो कौन सा इंसेक्ट है जिससे हमको सिल्क मिलता है? नाम से ही क्लियर है, वो कोई और नहीं भाई, सिल्क मोथ है। सिल्क मोथ इंसेक्ट से हमको सिल्क मिलता है और उसी सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं। What does it feed on? वो क्या खाता है सिल्क मोथ? कुछ तो खाता होगा। तो भाई मलबरी लीव्स पर रहता है, सहतूत के पेड़ पर। मलबरी मीन्स सहतूत। तो मलबरी ट्री आप सबके घर के आसपास होगा, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, दे विल हेल्प यू टू फाइंड इट। तो जो सिल्क वार्म होता है वो मलबरी ट्री पर रहता है और उसी के लीव्स को खाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ बात हो जाए कि जो वो है सिल्क वार्म, उनके पालन पोषण को, रेयरिंग या ब्रीडिंग ऑफ सिल्क मोथ इज कार्ड, सिल्क वार्म्स इज कार्ड, क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द डिजीजेस दैट गेट स्प्रेडेड बाई हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? अभी बात कर रहे थे हम लोग हाउस फ्लाइज से डायरिया, कॉलरा, जॉइंडिस, डिजीजेज आर स्प्रेडेड बाई हाउस फ्लाई। इतना इजी है भाई, क्या अभी भी किसी को लग रहा है कि डी सेक्शन बहुत टफ है? इट इज वेरी इजी, इट्स आंसर्स आर वेरी इजी। स्टोरी समझ में आ गई, पूरी बात हम लोगों ने सुन ली। नाउ वी आर एबल टू राइट द आंसर। क्या अभी भी इसे रटना पड़ेगा?
अपने माइंड को यूज करके हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। चलिए ई सेक्शन देखते हैं। हाउ डज ए सिल्क मोथ वीव से कुकन? जो सिल्क मोथ है वो कैसे कुकन को वीव्स करता है, बुनता कैसे है? तो उसका रीजन ये है कि सिल्क मोथ सीक्रेट्स ए लिक्विड विच चेंजेज इनटू ए फाइन थ्रेड। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो सिल्क मोथ होते हैं अपने माउथ से एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं, ठीक है, और मतलब वो अपने बॉडी से या माउथ से एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं, और जब वो लिक्विड वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो फाइन थ्रेड, पतले धागे के रूप में बन जाता है, और उसके बाद द मोथ वीव से कवर अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों ओर कवर बनाने लगता है उसी थ्रेड से, ठीक। दिस कवर इज कॉल्ड ए कुकन, ठीक। वो एक लिक्विड सीक्रेट करता है जो धागे के रूप में चेंज हो जाता है, और उसी थ्रेड को अपने चारों ओर वो बुनने लगता है, वीव्स करने लगता है, जिससे एक कवर बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुकन। नेक्स्ट, हाउ इज हनी कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव? किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हनी जो बी हाइव्स हैं, छत्ते, वहां से कैसे हम लोग मार्केट तक पहुंचाते हैं? तो उसका तरीका ये है बेटा कि क्या होता है, हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव बाय लाइटिंग ए फायर अंडर इट। अगर किसी को बी हाइव, आप मत ट्राई करने लगेगा भाई, नहीं तो इतने डंक मारेंगे ना हनी भी कि बिल्कुल मोटे ताजे हो जाओगे भाई, जान लो, बॉडी एकदम स्वेलिंग करने जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो ऐसी गलती करिएगा मत, आप कलेक्ट मत करने की कोशिश करिएगा। जो लोग कलेक्ट करते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम ए बी हाइव बाय लाइटिंग ए फायर अंडर इट। उसके नीचे क्या आता है, आग जलाते हैं वो। द हीट एंड द स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव। अब आग जल रही है तो गर्मी हो रही है, उसके बाद वहां धुआं स्मोक होने लगता है, जिसकी वजह से बी हाइव्स अपने अपने छत्ते को, हाइव्स को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी स्टोर्ड इन इट। वो छत्ते को लेकर हाइव्स को, फिर उसमें से हनी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हनी भी तो यहां से चली गई। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज लैक? स्टेट इट्स फोर यूजेज। लैक इंसेक्ट यूजुअली ग्रो ऑन बेनियन ट्री। बेनियन ट्री पर ग्रो करते हैं। ये एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसको लैक कहा जाता है। और द लैक इज यूज्ड इन पेंट, वार्निश, प्रिंटिंग इन, फॉर मेकिंग बैंगल्स। जो कंगल होते हैं, कंगन, उनको बनाने में यूज होता है। इसी तरह के और भी बहुत सी चीजें लैक से बनाई जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज? कैसे हाउस फ्लाइज डिजीजेज फैलाती हैं? आंसर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर हम लोगों ने कल स्टडी किया था, और जो वीडियो शेयर किया उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या था, कैसे फैलाती हैं ये? When house flies sit on garbage or animal extra, जो एनिमल की गंदगी पर या फिर गार्बेज पर जब हाउस फ्लाइज बैठ जाते हैं, दे गैदर जर्म्स। कैसे? दे कैरी द डिजीजेज काजिंग जर्म्स ऑन देयर फीट एंड बॉडीज। जैसे ही वो बैठेंगे तो वहां पर जो जर्म्स हैं उनके पैरों में, उनके बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। और when these flies sit on any food item, the germs are passed to the food। और जो germs है इस तरह से खाने पर पहुंच जाएंगे, जैसे ही मक्खियां हमारे खाने पर बैठेंगी, और उसके बाद जब हम लोग इस खाने को खाएंगे तो बस हम बीमार हो जाएंगे। इस तरह से हाउस फ्लाइज बीमारियां फैलाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स? कैसे हम हार्मफुल इंसेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, ये एक टॉपिक रह भी गया था बेटा,
सेविंग आवर सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। इसको भी सुन लीजिए। वी कैन गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय यूजिंग नेचुरल मेथड्स और बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। देखिए, कई नेचुरल तरीके हैं जिनसे इन इंसेक्ट से हम छुटकारा पा सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स वाली चीजें यूज करते हैं हम, जिनको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अरे क्यों, अपने घरों में हम लोग काला हिट, ब्लैक हिट, रेड हिट नहीं यूज करते? हम लोग अपने घरों में जो है वो कॉयल नहीं यूज करते मॉस्किटो भगाने के लिए, गुड नाइट रिफिल नहीं यूज करते हैं। उसके बाद अगर चींटियां ज़्यादा हैं तो हम लोग लक्ष्मण रेखा एक आता है वो हम यूज करते हैं। रैट के लिए भी एक जो है केमिकल आता है, मेडिसिन आती है, उसको यूज किया जाता है। तो ये जो भी इंसेक्ट्स हैं और हार्मफुल एनिमल्स हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं केमिकल से बने हुए। इनको इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। घरों में कोई जहरीला इंसेक्ट ना आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरेट अपने चारों ओर घर के छिड़क देते हैं ताकि कोई चीज़ ना आए घर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज करके हम लोग अपने आप को सेव रख सकते हैं। वी ऑफन कीप ड्राइड नीम लीव्स इन क्लॉथ्स और अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन वुड फर्नीचर। अब जो है नीम के पत्तियां भी रखते हैं लोग कपड़ों के बीच बीच में, ताकि उसमें जर्म्स ना लग जाएं, नमी ना आए, और भी तरह की चीजें। दिस हेल्प्स टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। फार्मर्स समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड्स फॉर सेविंग देयर क्रॉप्स। फार्मर भी यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को, ताकि उनकी क्रॉप को, उनकी फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं उनसे छुटकारा मिल सके। वैल्यू बेस्ड, एक बच्चे ने पूछा कि सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है कॉपी में लिखना या याद करना। तो ठीक है, ये स्टोरी आप नहीं लिखेंगे बेटा, ये तो बुक में दिया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको बुक में लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए इसका, डू यू नो, अरे वैल्यू बेस्ड। मोहित स्टडीज इन क्लास 4। ही लाइक स्वीट फूड वेरी मच। स्ट्रीट फूड, सॉरी, जो मोहित है क्लास 4 का स्टूडेंट है, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, आप लोग जैसे ही। ही लाइक्स स्ट्रीट फूड वेरी मच। स्ट्रीट फूड का मतलब जो लोग सड़कों पे ठेला लगाकर बेटा बेचते हैं, उनको स्ट्रीट फूड कहेंगे उस खाने को। उसको बहुत पसंद है। हिज मदर ऑलवेज वांट्स हिम नॉट टू ईट अनहेल्दी एंड अनकवर्ड फूड। उसकी मम्मी बार बार समझाती है कि बेटे अनकवर्ड फूड और अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो ढका ना हो। वन डे मोहित एट सम अनकवर्ड स्ट्रीट फूड व्हाइल कमिंग बैक टू हिज होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से वो वापस आ रहा था तो कोई वेंडर रहा होगा, उससे जो है स्ट्रीट फूड लेकर उसने खा लिया दुकान से। इन द इवनिंग ही कंप्लेन्ड अबाउट स्टमच क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग। शाम होते होते उसने अपनी मम्मी को कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे पेट में ऐठन हो रही है, और वो उल्टियां भी करने लगा। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी, क्रैम्प्स मीन्स स्टमक क्रैम्प्स मीन्स पेट में हलचल होना, ऐठन होना। His mother immediately took him to a doctor for treatment. उसकी मम्मी तुरंत उसको एक डॉक्टर के पास ले गई। The doctor diagnosed that मोहित was suffered from diarrhea. डॉक्टर ने नोटिस किया, जब उसका रिकॉग्नाइज किया, पहचान किया, डायग्नोज मीन्स इलाज करना, स्टार्ट करना, परीक्षण करना, तो उसने पाया कि उसको डायरिया हो गया है मोहित को। मोहित told the truth to his mother and felt sorry for not listening her advice. रोहित ने बहुत सॉरी फील किया और सच सच बता दिया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैंने आपकी एडवाइस को नहीं माना। He also promised not to eat uncovered street food in future. उसने प्रॉमिस किया कि मम्मी मैं अब स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है पहला स्टोरी में, नेम द इंसेक्ट विच स्प्रेड डायरिया। उस इंसेक्ट का नाम बताइए
जिससे डायरिया जो है फैलता है? तो भाई फ्लाई, फ्लाई इंसेक्ट स्प्रेड्स डायरिया, ठीक, मक्खियां फैलाती हैं डायरिया। फिर पूछ रहा है स्टेट द कॉमन सिम्टम ऑफ डायरिया, तो यहीं से हम आंसर ले लेते हैं इसी वैल्यू बेस से ही, स्टमक क्रैम्प्स एंड वोमिटिंग। डायरिया के लक्षण क्या है? सिम्टम मीन्स लक्षण। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डायरिया? स्टमक क्रैम्प्स एंड वोमिटिंग। थर्ड है योर यंगर ब्रदर सिस्टर लाइक्स टू ईट जंक एंड स्ट्रीट फूड, हाउ कैन यू हेल्प हिम हर टू डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? आपके भाई बहनों को मान लीजिए जंक फूड और स्ट्रीट फूड खाने की बहुत खराब आदत है, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जंक फूड, मैगी, चाउमीन और मैदा से बनी हुई चीज़ें। तो आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे कि नहीं भाई इसको मत खाओ, हेल्दी फूड खाओ? तो भाई वी विल सजेस्ट देम, उनको हम सजेशन देंगे, डोंट ईट इट। हम लोग उनको एग्जाम्पल्स देंगे कि भाई देखिए इन्होंने ऐसे इस स्ट्रीट रोड का फूड खाया और देखिए बीमार हो गए, तो आप भी बीमार हो सकते हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के। थर्ड, मेंशन एनी टू वैल्यूज शोन बाय मोहित। मोहित के अंदर दो गुण क्या थे? क्वालिटी, वैल्यू मीन्स क्वालिटी। उसके अंदर कौन सी दो क्वालिटी थी? कमियां तो थी कि वो मम्मी की बात नहीं माना, लेकिन क्वालिटी क्या थी? वो ट्रुथ बोलता था, ट्रुथ स्पीकर, वो सच बोल दिया, पहली चीज। दूसरी चीज उसको अपनी गलती का एहसास है, इसके लिए उसने सॉरी भी बोला अपनी मम्मी को कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। यानी ट्रूथ स्पीकर, सच बोलने वाला, और दूसरा फेल्ट सॉरी एट हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होना, उसको एहसास हुआ। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलिए मैं आता हूं, आप लोगों को माइक को अनम्यूट करता हूं, उसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, एक मिनट करेंगे तो मेरे पास तो म्यूट करने का ऑप्शन है ही। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, पहला कि इंसेक्ट्स हैव बोन्स और नॉट, यस नो में। इंसेक्ट्स हैव बोन्स और नॉट, इंसेक्ट्स के शरीर में बोन होता है या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को एक चीज और बता दूं, आप लोगों के पेपर में इंसेक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी बुक के अंदर के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो बुक रीडिंग करना मस्ट है। और जब मैं बुक रीडिंग कराता हूं उस दौरान सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स इंसेक्ट्स हैव? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स इंसेक्ट्स हैव या हैव इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स के पास कितने पेयर लेग होते हैं? सबको याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ विंग्स इंसेक्ट में, सॉरी हैव इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के पास कितने पेयर विंग्स हो सकते हैं? इस पेज पर यह क्वेश्चन बना। उसके बाद कि एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऑल इंसेक्ट्स आर सेम इन साइज, शेप, कलर। ऑल इंसेक्ट्स आर सेम इन साइज, शेप एंड कलर। क्या सभी इंसेक्ट साइज, शेप और कलर में सेम होते हैं? इट इज ट्रू और फॉल्स? देखिए तो ये एक क्वेश्चन बना। उसके बाद और भी क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलिए, नेक्स्ट पेज पर राइट द नेम ऑफ टू इंसेक्ट्स हु हेल्प्स इन पॉलिनेशन। देखिए
एक्सरसाइज से अलग क्वेश्चन बन रहा, राइट द नेम ऑफ 2 इंसेक्ट्स हु हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में कौन से इंसेक्ट हेल्प करते हैं, सबको याद हो गया होगा, बटरफ्लाई, हनी बी, बम्बल बी। ठीक, फिर क्वेश्चन 1 बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो नहीं है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो पेपर में आएगा तो कौन स्टूडेंट लिख पाएगा, ओनली दैट स्टूडेंट हु विल रीड द कंटेंट गिवन इन लेसन। केवल वही स्टूडेंट इसका आंसर सही सही दे पाएगा जो बुक रीडिंग करता है, बुक में दिए हुए कंटेंट को रीड करता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, राइट गिव द एग्जांपल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स। 2 एग्जांपल देने को पूछ देगा, 3 एग्जांपल देने को पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए बीज एंड टर्माइट्स दीज आर सोशल इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यूजफुल इंसेक्ट वाले पोर्शन से, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो नोट कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में आ सकता है, और जो नहीं नोट कर रहे हैं तो ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोडेड रहेगा, आप वहां से इसको देखकर जरूर इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कैन यू राइट द नेम ऑफ एनी यूजफुल इंसेक्ट। भाई क्वेश्चन बन सकता है यार, गिव 2 एग्जांपल ऑफ यूजफुल इंसेक्ट्स। उसी में क्वेश्चन बढ़ा देंगे, हाउ आर दे यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। अगर बड़ा क्वेश्चन करना होगा तो पूछ देंगे एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल ऑफ यूजफुल इंसेक्ट्स एंड हाउ आर दे यूजफुल फॉर अस। अब हो गया बड़ा क्वेश्चन, अब सोचिए लिखिए, तो जो समझा ही नहीं रहेगा वो कैसे लिखेगा भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हनी बीज which material honey bees suck to make honey, which material honey bees collected to make honey, या suck कि वो कौन सा मटेरियल है जिसको हनी बीज इकट्ठा करते हैं हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल है, नेक्टर। Nectar is the material which is collected by the honey bee to make honey. एक क्वेश्चन तो यही बुक में ही दिया था एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हनी बीज है, या बनाया जा सकता है क्वेश्चन, इसको फ्रेम करना होगा बेटा, कि जो हनी बी का कॉम्ब है वो उसमें कितने साइड्स होते हैं, तुम जानते हैं इट इज 6 साइडेड चैम्बर, उसमें 6 साइड्स होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन डू यू नो से बन रहा है, देखिए कि मेल बीज आर कॉल्ड, हनी जो बीज है उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो जो मेल बीज है उनको हम क्या कहते हैं, What will we call to male bees? उनको क्या कहेंगे, ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है। मेल बीज आर कॉल्ड ड्रोन। हाउ मेनी क्वींस बीज आर प्रेजेंट इन ए बी हाइव, हाउ मेनी क्वीन बी इज प्रेजेंट इन बी हाइव्स। मधुमक्खी के छत्तों में कितनी रानी मधुमक्खी होती है, ओनली 1, एक क्वीन बी होती है मधुमक्खियों के छत्ते में, बी हाइव्स में। देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सिल्क मोथ से तो बहुत से क्वेश्चन बने थे, लैक से भी बने थे, लेडी बर्ड बीटल से भी एक क्वेश्चन बना था टिक द करेक्ट ऑप्शन में, कि कौन सा इंसेक्ट है जो हार्मफुल पेट्स को
खा जाता है। बस अब लास्ट ही है बेटे, 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज आर कार्ड। भाई हनी को कलेक्ट करने के लिए हनी बीज का पालन पोषण किया जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस बिजनेस को कहते हैं एपीकल्चर। और जो सिल्क वार्म है उनके पालन पोषण को हम लोग कहते हैं सेरिकल्चर। हार्मफुल इंसेक्ट में हाउस फ्लाइज के बारे में भी हम लोगों ने बहुत स्टडी किया। मॉस्किटो वाले से क्वेश्चन बनेगा कि विच मॉस्किटो, या राइट द नेम ऑफ द मॉस्किटो विच स्प्रेडेड मलेरिया, राइट द नेम ऑफ मॉस्किटो विच स्प्रेडेड डेंगू। तो मलेरिया के लिए क्या स्पेलिंग ही नहीं याद रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो फीमेल एनोफिलीज की स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। डेंगू किस मॉस्किटो से फैलता है? एडीज मॉस्किटो से। स्पेलिंग शुड बी लर्न। ठीक, उसके बाद बुबोनिक प्लेग कैसे फैलता है? तो हम जानते हैं द फ्लिया विच इज फाउंडेड ऑन द बॉडी ऑफ रोडेंट। रोडेंट के बॉडी पर जो फ्लिया पाया जाता है इंसेक्ट, उसी के कारण बुबोनिक प्लेग फैलता है। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का बन सकता है, स्पाइडर इज ए इंसेक्ट, तो फॉल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स, क्योंकि स्पाइडर का जो लेग है वो 8 होता है, जबकि इंसेक्ट का लेग कितना होना चाहिए? 6। और एक क्वेश्चन लास्ट टॉपिक से बनता है कि हाउ कैन बी सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। हम लोग इंसेक्ट से अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? भाई हम लोग इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करके अपने आप को बचा सकते हैं इंसेक्ट। तो बच्चों, मैंने ये पूरे चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बन सकते थे, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चैप्टर्स के भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन के दौरान चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे। और I hope that all of you have liked this session, या कर रहे होंगे। आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है वे ऑफ टीचिंग तो आप जरूर लाइक शेयर करें। और अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन छूट गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसे आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा?